हाय फ्रेंड, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और जी दोस्तों, तो आज आपके लिए एक एसी के पार्ट की एक ऐसी चेकिंग लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, और जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि आज एक स्विंग मोटर, एसी का एक पार्ट होता है स्विंग मोटर, जिसको आज कंफर्म करना बताएंगे कि एक स्विंग मोटर को कैसे चेक किया जाएगा, कैसे कंफर्म किया जाएगा कि हमारा स्विंग मोटर खराब है या सही है। और साथ साथ उसके दो पार्ट और हैं, जो कौन से पार्ट हैं? कैपेसिटर। तो आज आपको स्विंग मोटर और कैपेसिटर दोनों को बारी बारी से चेक करना बताएंगे कि दोनों को कैसे कंफर्म किया जाता है कि यह एसी में लगाने लायक है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और मैं अपने चेकिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। जी दोस्तों, तो आज की मेरी पहली टॉपिक क्या है? स्विंग मोटर की चेकिंग। तो आइए इसको मैं कंफर्म कर रहा हूं, इसे चेक कर रहा हूं कि स्विंग मोटर को कैसे कंफर्म किया जाएगा कि यह एसी में लगाने लायक है या नहीं। तो आइए इसे बता रहा हूं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्विंग मोटर है। ये करता क्या है? यह एसी की ग्रिल को दाएं बाएं या ऊपर नीचे करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। तो मुझे करना क्या है? इसे चेक करना है, इसे कंफर्म करना है कि ये सही है या फिर खराब है। इसके लिए क्या करेंगे? एक बोर्ड है जो पैरेलल बोर्ड होगा। पैरेलल बोर्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई रहेगी। बोर्ड कौन सा है? पैरेलल। ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल बोर्ड होना चाहिए। और इससे दो तार लेंगे, अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब है कि एक सॉकेट से दो तार लेंगे, जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेस का होगा। और न्यूट्रल और फेस के दोनों तारों को स्विंग मोटर के दोनों पॉइंटों पे डायरेक्ट रखेंगे। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से हम क्या किए कि बोर्ड से दो तार लिए, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। दोनों तारों को हमने कहां रखा? स्विंग मोटर के दोनों पॉइंटों पे इजी तरीके से, आसान तरीके से रख दिया। इस अवस्था में यदि आपका स्विंग मोटर चल रहा है तो स्विंग मोटर सही है, अन्यथा यदि नहीं चला तो तुरंत स्विंग मोटर को खराब घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्विंग मोटर को हम चेक कर लेंगे। तो आइए इसका साक्षात आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो मैं आपके सामने एसी का स्विंग मोटर इलेक्ट्रिक पार्ट है जो लेकर आया हूं। और ये स्विंग मोटर, जैसा कि आपको पता है कि यह एसी के हवा को पूरे कमरे में फैलाने का कार्य करता है। और यह 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर लगाता है, अर्थात इसका जो आरपीएम होता है 3 से 5 चक्कर प्रति मिनट होता है। और ये इसका दो पॉइंट है, जिसे आप थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। और स्विंग मोटर का दो पॉइंट होता है, जिसमें न्यूट्रल व फेस की सप्लाई देकर अपने मोटर को हम चलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो पॉइंट है इसका। और ये इसका स्टैंड है, स्विंग मोटर का स्टैंड, जो करता क्या है? यह एसी की ग्रिल को दाएं बाएं करने में मदद करता है। यह भी 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से कार्य करता है। और ये मेरा केबल, जिसके द्वारा हम लाइट देकर इस स्विंग मोटर को चलाएंगे। तो आइए इसे लाइट देकर अपने मोटर को चला रहा हूं, और चलाकर आपके सामने हम कंफर्म करेंगे कि हमारा स्विंग मोटर सही है या फिर खराब हो गया दोस्तों। तो आइए इसे हम चलाकर दिखा रहे हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड से, ये मैनुअल बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है, सिंपल बोर्ड है। और जिस बोर्ड के द्वारा अपने स्विंग मोटर को हम चलाने जा रहा हूं, और बोर्ड से जैसा कि दो तार न्यूट्रल और फेस का है, जो केबल है मेरा, और जिसके द्वारा अपने स्विंग मोटर को हम चलाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्विंग मोटर पे लाइट देने जा रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, और क्योंकि ये स्टैंड घूमना शुरू करेगा, साइड से करिएगा, थोड़ा सा कैमरे को साइड से करिएगा, इधर से ऐसे करिएगा, इधर से। और मैं लाइट देने जा रहा हूं, क्योंकि ऊपर से ये दिखेगा नहीं, इसकी सर्किल जो मारता है। और मैं लाइट देने जा रहा हूं, न्यूट्रल और फेस के मैं लाइट दे दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्विंग मोटर का हल्का हल्का पॉइंट घूम रहा होगा। और इसका मैं आरपीएम भी बताया हूं कि यह 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर, और अगर अच्छा मोटर है तो 7 से 7 चक्कर भी लगा सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो इसका स्टैंड है, जो इसका शाफ्ट है, वो धीरे धीरे घूम रहा होगा, जो एसी के ग्रिल को दाएं बाएं करने में मदद करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से
फैलती रहती है। तो इस प्रकार से आपके सामने लाइट देने के बाद हमारा स्विंग मोटर कार्य कर रहा है, अर्थात यह 100% सही माना जाए। जी दोस्तों, तो जैसा कि ये रहा मेरा स्विंग मोटर की चेकिंग। अब मेरी अगली टॉपिक क्या है? कैपेसिटर की चेकिंग। कौन सी टॉपिक है? कैपेसिटर की चेकिंग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसी में दो प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक होता है रनिंग कैपेसिटर। क्या होता है? रनिंग कैपेसिटर। और दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोनों देखने में समान होते हैं, बट दोनों की पहचान क्या होती है कि जो रनिंग कैपेसिटर होता है उससे पीने निकली होती है, रनिंग कैपेसिटर से पीने निकलती हैं, और स्टार्टिंग कैपेसिटर से वायर निकलता है। जैसा कि अभी आप लोग को मैं दिखा दूंगा दोनों कैपेसिटर। और रह गई बात कि इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मेरा कैपेसिटर सही है या फिर खराब है। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि इस कैपेसिटर को एसी में लगाने लायक है या फिर नहीं है, इसे कैसे कंफर्म करेंगे। तो आइए इसे कंफर्म कर रहा हूं कि एक कैपेसिटर को 100% कंफर्म कैसे कहा जाता है कि यह कैपेसिटर पूर्ण रूप से सही है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि ये मेरे पास फिर एक नॉर्मल बोर्ड आ गया। नॉर्मल बोर्ड मतलब पैरेलल बोर्ड, जो न्यूट्रल व फेज की सप्लाई होगी इसमें, और इसके दोनों तारों को लेकर आएंगे और कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। 2 से 3 सेकेंड तक रखे रहेंगे। फिर रखने के बाद इन दोनों तारों को निकालेंगे यहां से बोर्ड से, और दोनों तारों को आपस में टच करेंगे। दोनों तारों को पहले हमने क्या किया कि सॉकेट में डालकर चार्ज करेंगे, फिर तारों को निकालेंगे। कितने देर तक चार्ज करेंगे? 2 से 3 सेकेंड तक। चार्ज करने के बाद दोनों तारों को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद दोनों तारों को आपस में टच करेंगे। इस अवस्था में यदि इस कैपेसिटर से आवाजें आएंगी तो कैपेसिटर 100% क्या है? सही माना जाएगा। और सेम उसी प्रकार से स्टार्टिंग कैपेसिटर भी करेंगे। क्या करेंगे? इसके दोनों तारों को यहां पर डालकर 2 से 3 सेकेंड के लिए चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद दोनों तारों को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालकर फिर दोनों तारों को आपस में टच करेंगे। इससे भी आवाज आएगी। अर्थात यदि चार्ज करने के बाद दोनों कैपेसिटरों से आवाज आ रही है तो दोनों कैपेसिटर 100% क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। यदि किसी से आवाज नहीं आ रही है तो तुरंत घोषित कर दिया जाएगा कि यह कैपेसिटर क्या है? खराब है। तो इस प्रकार से अपने कैपेसिटर को हम 100% कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है या फिर खराब है। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां से बोर्ड से हम लाइट ऑन करेंगे, और ये मैनुअल बोर्ड है, नॉर्मल बोर्ड है, सिंपल बोर्ड है। इसका 2 तार मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और जिन दोनों तारों से हम इस छोटे से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, और जिस प्रकार से इस छोटे से कैपेसिटर को चार्ज करके चेक करेंगे, उसी प्रकार से बड़ा सा बड़ा अर्थात दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो, सबका चेक करने का तरीका सेम होगा। तो आइए इस कैपेसिटर को हम चार्ज करके आपके सामने स्टार्ट करके दिखाएंगे कि ये कैपेसिटर सही है या फिर खराब हो गया। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल और फेज का दोनों तार हमने दोनों पॉइंटों पे रखा है, और जैसा कि 3 से 4 सेकेंड तक चार्ज करेंगे इसको, और चार्ज करने के बाद अब यहाँ से तार हटा लेंगे दोनों, और इसको क्या करेंगे कि अब कैपेसिटर के दोनों तारों को अब आपस में शॉर्ट मारेंगे। इस अवस्था में कैपेसिटर से आवाज़ आनी चाहिए, और यदि कैपेसिटर से आवाज़ नहीं आ रही है तो तुरंत इसे खराब घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो, छोटा कैपेसिटर हो या बड़ा कैपेसिटर हो, सबको चेक करने का तरीका सेम होगा। तो इस प्रकार से इस कैपेसिटर को 100% सही माना जाएगा। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।